से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। ये मीडिया को भी अंदाजा था, हम लोगों को भी अंदाजा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन कैंपेन जिस तरीके से हुई, प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीचेस के अंदर कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस के साथ खड़ा है। क्या ये तरीका ठीक है? सवाल आज ये नहीं है कि कौन जीतता है कौन हारता है। लोकतंत्र में जीता भी जाता है, हारा भी जाता है। लेकिन आप इस स्तर पर उतरेंगे कि पाकिस्तान कह रहा है कि कांग्रेस के साथ खड़ा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। क्या देश के लोग बेवकूफ हैं? क्या हरियाणा के लोग बेवकूफ हैं? क्या आप पाकिस्तान का नाम लेंगे? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा नहीं है कि जो अपनी कैंपेन में पाकिस्तान का नाम न लेता हो। तो आप विकास की बात नहीं करते। 10 साल आप हुकूमत में रहे हैं, आप ये नहीं बताने को तैयार कि हरियाणा में आपने क्या काम किया है, कितनी नौकरियां दी हैं, ये कीमतें जो आसमान छू रही हैं ये क्यों छू रही? ये सारी बातें आप नहीं कर रहे। आप बात कर रहे हैं धर्म की, आप बात कर रहे हैं नफरत की, आप बात कर रहे हैं जाट नॉन जाट की। जहां हिंदू मुसलमान है वहां हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात करेंगे, ऊपर से पाकिस्तान की बात करेंगे। तो ये हमेशा नहीं मुमकिन है। अब वो वक्त गुजर गया। आपने भारत सरकार भी बना ली, बहुत सारी स्टेट में भी हुकूमत कर ली, लेकिन अब एक एक स्टेट में आप चुनाव हारेंगे। हरियाणा में हारेंगे। अच्छा, तो राशिद जी, आपकी भूमिका क्या होगी? आपकी पार्टी की भूमिका क्या होगी? अगर यहाँ से आप जीत के साथ बड़े पार्टी के तौर पर जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में आपकी भूमिका क्या होगी? आप लीडिंग फ्रॉम फ्रंट करेंगे या फिर बैक सपोर्ट करेंगे उद्धव ठाकरे को? देखिए फिर भूमिका का सवाल नहीं है। अहमियत ये नहीं है कि सरकार शिवसेना बनाएगी कि हम बनाएंगे, मुख्यमंत्री उनका होगा कि हमारा होगा। आज सवाल ये है, अगर आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर पूरी की पूरी पार्टी तोड़ी, हॉर्स ट्रेडिंग की, पैसे का इस्तेमाल किया, तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल किया, ईडी का इस्तेमाल किया। मैं बहुत सारे पर्सनली एमपी से मेरी बात हुई है, उन्होंने जो कारण बताए वो मैं आपको टीवी पे नहीं बता सकता। क्या तरीका है? सत्ता की भूख इस हद तक हो सकती है? तो महाराष्ट्र के अंदर भी वही आंधी है जो हरियाणा के अंदर है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा अहमियत नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना चाहिए सत्ता से, जो तमाम देश और प्रदेश को बर्बाद कर रही है। तो आने वाले तमाम चुनाव के अंदर आप देखेंगे। हाँ, एक बार बीजेपी का रिएक्शन ले लेता हूँ राशिद साहब। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, सुन रहे हैं, आपकी हार की वजह को बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, रिएक्शन देंगे? नफरत की राजनीति करते हैं आप लोग। देखिए, नफरत की राजनीति में ये कह रहा हूँ कि अभी पहली चीज तो रिजल्ट ईसीआई का मैं डेटा देख रहा था, जिसमें 5 सीट राशिद जी आप ही की बात पर जवाब ले रहे हैं। बीजेपी हरियाणा के अंदर आगे है और जम्मू कश्मीर में हम लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो एक तो 11 बजे तो क्लियर हो जाएगा। जवाब नहीं कर रहा, राशिद जी बड़े सीनियर लीडर हैं, जो बात करनी वो कर ली। सुनते रहे हैं, लेकिन नफरत की सबसे ज्यादा बात किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। आज वो समय नहीं है क्योंकि चर्चा में बहुत कुछ बोला जा चुका है। अभी जब जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का जो 370-35 हटाने का जो भी इसका था, वो तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इंडोर्स करते हैं। वही कांग्रेस और एनसी का जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग कन्विक्शन है, देश उनके लिए प्रथम है। चुनाव जीतना हारना एक अलग मुद्दा हो सकता है। हमारे पास जब 2 सीट थी तब भी हमारा कन्विक्शन वही था। आज हम लोग केंद्र में और 22 स्टेट में सरकार चलती तब भी हमारा कन्विक्शन यही है। कांग्रेस की तरीके से नहीं है। जबकि नेहरू जी कहते थे जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, इंदिरा गांधी जी कहती जाति शब्द होना नहीं चाहिए, राजीव गांधी जी कहते थे कि जातिगत जनगणना। मुझे लगता है इन मुद्दों पर अभी आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए अनिरुद्ध जी, क्योंकि अब तो नतीजे आ रहे हैं। आज अगर इन मुद्दों को आप गिनवाएंगे तो इसका कोई फायदा आपको फौरी तौर पर नहीं मिलने वाला। राशिद साहब, एक जमीनी स्तर पर जो नतीजे आ रहे हैं उसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपको लगता है कि मान सम्मान, पहलवान और हरियाणा के किसान, इन मुद्दों पर आपने बीजेपी को शिकस्त दी?
देखिए, मैं पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके चैनल पे बहस के लिए नहीं बैठा हूं। आपको जो मुझसे पूछना है वो पूछ लीजिए, उसके बाद बहस करते रहिए। हरियाणा के अंदर ये सारे मुद्दे थे जो पहलवानों के साथ हुआ, क्या वो सही था? भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी उनका प्रेसिडेंट है, एक बार उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, लोग एजिटेशन कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आपने 10 साल 11 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखी है किस तरीके, जो बीजेपी में चला गया वो गंगा नहा गया। देश के लोगों ने आंखें नहीं बंद कर रखी हैं। जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं आज, जिस तरीके की जबान वो बोलते हैं, जब कांग्रेस में थे तो यही बीजेपी कहती थी कि उन्होंने वाटर स्कैम के अंदर बड़ी बेईमानी कर रखी है। महाराष्ट्र के अंदर आज जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजीत पवार साहब, उनके बारे में बीजेपी कहती थी कि ये चक्की पीसेंगे। आज वो सब गंगा नहा गए, आज वो करप्शन से बिल्कुल मुबर्रा हो गए। तो आप बताइए, क्या देश के लोग देख नहीं रहे कि आप किस तरह सरकार चला रहे हैं? हरियाणा के अंदर भी यही हालात है कि वहां पे जो पूरे देश के अंदर है कि लोग परेशान हैं, वहां कोई विकास नहीं हुआ, वहां पे महंगाई आसमान छू रही है जैसे सारे देश के अंदर छू रही है, कोई परवाह ही नहीं है। आप वही धर्म की बात करेंगे, आप भगवान राम की बात करेंगे, आप वक्फ की 370 की यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे। अरे भाई, आप थकते नहीं ये बातें करते हैं? आप परफॉर्मेंस बताइए, आपने क्या किया? आपकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं रही और उसी का ये नतीजा जो आप देख रहे हैं। इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार है, हमने उनके साथ काम किया है। अटल जी किस तरीके से काम करते थे, अपोजिशन के साथ भी मिलते थे, अपना काम भी करते थे। वो भी आरएसएस के मेंबर थे, लेकिन कभी उनकी जबान से ऐसा कोई लफ्ज नहीं निकला जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज निकल रहा है। तो इसलिए हरियाणा में बुरी हालत आपकी है। कश्मीर के अंदर तो आप बार बार कहते थे 370 बड़ा ऑब्स्टेकल है, 370 तो आपने हटा दिया। कश्मीर में जो हार है वो सिर्फ बीजेपी की हार नहीं है, 370 की भी हार, आर्टिकल 370 की भी हार। आपने 8 लाख फौज लगा दी, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। हद यह है कि महबूबा मुफ्ती, जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया, उसे भी जेल में डाल दिया। आज क्या हो रहा है? हर तीसरे दिन खबर आती कि हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान से आतंक आ रहा है। क्यों सरहद पे फौज नहीं खड़ी? कौन है जिम्मेदार? तो राशिद जी, आप लोग क्या करेंगे? अभी तो आप दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, वहाँ एज मिलती हुई आपको नजर आ रही है। वापस बहाल करेंगे? ये कमिटमेंट हुआ है आपका आपस में? और इस पर तो बल्कि मैं एनके सर और मनोज सर से भी एक रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन पहले राशिद जी। बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपसे बताऊं, हम कभी इस बात की मुखालफत नहीं की कि 370 को ना हटाया जाए। हमने हमेशा कहा इसका तरीक़ाकार गलत है। कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके कीजिए, उनके ऊपर सीनों पर बंदूकें रख के फैसले मत कीजिए। लेकिन बीजेपी की ये तो आदत हो गई, किसानों का कानून बनाएंगे बगैर किसानों के मशवरे से, वक्फ का कानून बनाएंगे बगैर मुसलमानों के मशवरे से, तलाक